ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। आत्मा जब से शरीर में आई तब से कर्म करना शुरू कर दिया। वास्तव में हर क्रिया एक कर्म है। पर किस भावना, किस वृत्ति के आधार पर हम कर्म कर रहे हैं, उसके स्वरूप कर्म का स्वरूप बदल जाता है। अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ बन ही जाएगा। भावना बुरी हो तो कर्म बाहर से अच्छा होते हुए भी कर्म श्रेष्ठ नहीं रहेगा। मुंह से कितना भी अच्छा बोले, भावना पीछे अच्छी ना हो, अंतर में द्वेष हो, ईर्ष्या हो, वैर हो, तो मुख पर कितने भी मधुर शब्द बोलता हो, फिर भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं रहेगा। क्योंकि भावना व वृत्ति के आधार पर कर्म का स्वरूप बदल जाता है। अगर हम श्रेष्ठ भाग्य चाहते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। चाहते तो श्रेष्ठ भाग्य हैं, पर कर्म श्रेष्ठ नहीं करते तो कैसे होगा ना। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म करना भी अनिवार्य हो जाता है। श्रेष्ठ भाग्य किसको कहा जाता है? सो हम देखेंगे कि जिस भाग्य में तन, मन, धन और जन सब प्रकार का सुख समाया हो, वही है श्रेष्ठ भाग्य। पहला, तन की तंदुरुस्ती, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। दूसरा, मन की शांति या मन का संतोष, ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तीसरा, धन की कोई कमी नहीं, ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। चौथा, जन अर्थात समाज में सम्मान हो, ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। इन चारों में से किसी एक की भी कमी होगी तो भाग्य की कमी कही जाएगी। आज कोई विरला व्यक्ति ही कहेगा कि हम चारों प्रकार का हमें सुख है, वरना कोई ना कोई कमी किसी ना किसी में होती ही है। कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से, कोई धन से, तो कोई जन से। पर चारों प्रकार का सुख जिसे प्राप्त हो वो सच्चा भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है। ये चारों प्रकार का भाग्य प्राप्त करने का आधार क्या है? अगर आज मुझे श्रेष्ठ तंदुरुस्त तन की प्राप्ति है तो इससे ये सिद्ध होता है कि मैंने पूर्व जन्म में अवश्य तन से अनेकों को सुख दिया होगा, इसीलिए आज मुझे तन से सुख की प्राप्ति हुई है। दूसरा, अगर मेरे मन में शांति है तो मैंने ज़रूर पास्ट में अनेक लोगों की आत्माओं के मन को शांति प्रदान करी होगी, जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। तीसरा, अगर धन की कमी नहीं है तो ज़रूर मैंने पिछले जन्म में अनेक आत्माओं को धन का दान दिया होगा, धन का सुख दिया होगा, इसलिए मुझे कोई कमी नहीं है। कोई बच्चा पैदा होते ही धनवान होता है और जन्म लेते ही 1 करोड़ों का मालिक बन जाता है। इस आत्मा ने जन्म लेते ही तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, पर उसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिला। इसलिए हमारे वर्तमान का आधार है हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्म, और भविष्य का आधार है वर्तमान। वर्तमान में हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ हो। केवल संकल्प में ही श्रेष्ठता आए तो भाग्य नहीं बनेगा। उन संकल्पों को हम कर्म में व बोल में भी लेकर आए। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या सेवा का भाव लाएं तो हमें कर्म में भी लाना होगा, तब जाकर हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। इसलिए कहते हैं कि संकल्प श्रेष्ठ रखकर उससे बोले व कर्म में भी उतारें। कई कहते हैं विचार तो बहुत अच्छे हैं पर कर्म नहीं हो सका। कई कहते हैं कि हम किसी के लिए बुरा करते नहीं हैं, किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हैं, किसी को बुरा बोलते नहीं हैं, बुरा देखते नहीं हैं। ये बात ठीक है कि कुछ बुरा नहीं करते, पर अपने आप से पूछो कि अच्छा कितना किया, क्या अच्छे संकल्प भी मन में लाए या बुरा नहीं किया। बस इतना सोचना है कि कर्म से, वचन से, शुभ संकल्पों से हमने कितनी आत्माओं को सुख दिया, ये देखना व सोचना है।
इस अच्छे के आधार पर भी हमारा आगे का भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। आज अगर मेरा भाग्य श्रेष्ठ नहीं है तो केवल कर्म खोटे से या भाग्य को कोसने से भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। केवल कर्म कूटने से या भाग्य को कोसने से भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। यदि रोगी हूँ तो उसे कोसती रहूँ तो कुछ नहीं बनेगा। अगर जो भी प्राप्त हो उसी से प्रयत्न करते जाएंगे तो ज़रूर अच्छी प्राप्ति हो जाएगी। बुरा काम करूँगी तो अवश्य दुख ही मिलेगा। जो प्राप्ति गलत तरीके से होगी तो उससे दुख ही मिलेगा ना। पर जो भी मेरे पास है उससे मैं अनेक आत्माओं को सुख दूँ तो दुआएं मिलेंगी और ये दुआओं से भाग्य की प्राप्ति होगी। एक होता है केवल अपना पुरुषार्थ और साथ में अनेकों की सेवा से जो दुआ प्राप्त होती है उससे भी भाग्य बनता है। और तीसरा होता है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना, इससे भी भाग्य बनता है। अगर हम ईश्वर की आज्ञा पर चलते हैं और अपने कर्मों से बड़ों को सबको सुख पहुंचाते हैं तो भाग्य के बनने में बड़ी मदद मिलती है। इसलिए भाग्य को कोसे नहीं और तन को, मन को, धन को सफल करते जाओ, दूसरों की सेवा में लगाते जाओ तो भाग्य बनता ही जाएगा और संकल्प श्रेष्ठ बनते जाएंगे। जितनी भी ताकत है, जितनी भी शक्ति है, उसको सफल करते जाओ तो मन में शांति लाओ और उस शांति के प्रकंपन का वातावरण में फैलाओगे तो मन की शांति दिनों दिन बढ़ती ही चली जाएगी। और एक बात ये भी है कि औरों के भाग्य से कभी भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है सोचने का, कर्म करने का, और हर एक आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आती है। ना मैं किसी का भाग्य दे सकता हूँ, ना किसी का भाग्य ले सकता हूँ। मेरे को दर्द होगा तो मुझे ही दवाई लेनी पड़ेगी ना, मेरा भाग्य मुझे ही तो बढ़ाना है। तो भाग्य की रेखा खींचने का कलम, ये मेरे कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति व श्रेष्ठ भावनाओं के आधार पर किए गए कर्म। जिन कर्मों के करने से मन खोटा हो वो नहीं करने चाहिए। आत्मा शुद्ध, पवित्र व शांत स्वरूप, सुख स्वरूप है तो उसी रूप में रहना चाहिए। अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहना चाहते हैं, हर एक अपने स्वाभाविक गुण को अपनाना चाहते हैं। जैसे जल नीचे की ओर जाता है और अग्नि ऊपर की ओर जाती है, उसका श्रेता सूर्य। इसलिए जब हम अपवित्र संकल्प लाएंगे तो मन तो खोटा होगा ही, चिंता में डूबेगा तो खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे पहले प्रभु पसंद, फिर लोक पसंद और फिर मन पसंद शक्ति आती है। तब जब सोचें ईश्वर को क्या पसंद है। प्रभु पसंद बनने के लिए ईश्वर ने जो कानून दिए हैं उसके मुताबिक चलना है और फिर समाज की पसंद देखना है। जो प्रभु पसंद बनना चाहेगा वो अंतर्मुखी बनेगा, भगवान बनेगा, आत्मचिंतन करेगा, दूसरे को सुख देगा। और जैसे जैसे हम प्रभु पसंद बनते जाएंगे तो देह अभिमानी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेंगे, पर वो भी आदर तो ज़रूर करेंगे। और इसीलिए निरंतर श्रेष्ठ भावनाओं व वृत्तियों को रखकर प्रभु पसंद बनकर जीवन बिताने से सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होता चला जाएगा। ओम शांति। शेष कल।